शुरू अब हुआ है, अब बोलो। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, ये टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे कुछ चैप्टर के अंदर। टोटल 7 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, टोटल 7 टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी कटा नहीं है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट चैप्टर पूरा का पूरा आने वाला है, ठीक है जी। सबसे पहले कंसेप्ट मैंने मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? अरे स्टाफ समझते हैं ना, स्टाफ काम करने वाले लोग, है ना। काम कर सही जगह पे सही वक्त पे सही आदमी का होना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। हिंदी में अगर बात करें एक लाइन के अंदर, स्टाफिंग का मतलब है सही टाइम पे सही जगह पे सही आदमी का होना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ये हम पढ़ेंगे सारा, लेकिन कैसे कैसे बहुत सारी बातें। फिर फीचर्स क्या है इसके, ये टॉपिक बुक में नहीं है, वैसे इसको पढ़ेंगे फटाफट, जल्दी से आगे निकाल देंगे, ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, उसके या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, क्या स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है या नहीं। उसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना, भर्ती करना, रिक्रूटमेंट करना, वो पढ़ेंगे। और फिर इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ देखा जाए तो वो है स्टाफिंग प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा लेंथी भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यही चैप्टर का मेन बेस है, इस पूरे चैप्टर का बेसिक यही है, स्टाफिंग प्रोसेस। इसी में से केस स्टडी आती है, इसी में से क्वेश्चन फंसता है। बाकी सब हमें साथ साथ पढ़ने जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत गौर करना। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। जैसे आपने पढ़ा ना, देखो प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था, किसी को याद है तुम्हारे में से कोई एक है जो प्लानिंग प्रोसेस बता दे? सबसे पहले सेटिंग करता, उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके बाद बस इम्प्लीमेंट में आगे सीधे। हाँ, अरे अल्टरनेटिव एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन देखना, उसके बाद एवेलुएट करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद फॉलो करना। ये आपने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस। फिर दोनों मैंने कहा था आपको, प्रोसेस में से पक्का 3 क्वेश्चन आते हैं। 8 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन प्रोसेस के होते हैं, 8 में से 3 क्वेश्चन प्रोसेस के होते हैं, पूरे 8 चैप्टरों में से। और 8 चैप्टर में से पहले 3 चैप्टरों में प्रोसेस है ही नहीं। प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ? प्लानिंग से। और कहां खत्म हो जाएगा? कंट्रोलिंग पे। और 3 क्वेश्चन आएंगे 5 चैप्टरों में से। इसको लिख लो अच्छे से, है 3 प्रोसेस के। अभी पहला प्रोसेस कौन सा पढ़ा? प्लानिंग प्रोसेस। फिर कौन सा पढ़ा? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और अब पढ़ोगे स्टाफिंग प्रोसेस। फिर हम पढ़ेंगे अगला डायरेक्टिंग का प्रोसेस, और फिर पढ़ेंगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ठीक है जी। हर चीज का प्रोसेस पढ़ेंगे हम, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब स्टार्ट करें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, जल्दी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग? वही कंसेप्ट बोलो, डेफिनेशन बोलो, एक ही बात। सब में केस स्टडी, हर टॉपिक में केस स्टडी, हर टॉपिक में इसमें केस स्टडी। लिखो स्टाफिंग नहीं, आप पढ़ लो, एकदम मेरे हिसाब से कटा नहीं कुछ भी इसके अंदर। देखो स्टाफिंग is a function of management. Staffing is a function of management which simply means putting people to jobs. Putting people to jobs, or finding the right people for the right job. ठीक है जी, और फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब।
नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, अगले पैराग्राफ में, अगले इसमें आ जाओ लाइन में, लिखो स्टाफिंग इंक्लूड्स नंबर 1 ABC करके लिख लो, 1 2 में ना कंफ्यूजन होगी। ABC लिखो। A एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेट करना कितने लोग चाहिए। इधर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर मैंने काम करने वाले कितने लोग चाहिए, वर्क फोर्स, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नंबर 2 रिक्रूटमेंट मैंने भर्ती करना, ये रहा। एक्चुअली में भर्ती करना नहीं होता, इसका मतलब होता है लोगों को उकसाना तो वो आपके लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का सही मतलब पता क्या है, जो हम आज से पहले पढ़ते थे भर्ती, वैसा नहीं है। इसका मतलब है लोगों को क्या बोले, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट अपनी कंपनी की तरफ। कंपनियां जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ऐसे सैलरी पैकेज, इस तरीके से सैलरी पैकेज, इस तरीके की एड्स बना के देती हैं Naukri.com के ऊपर, बड़े बड़े पैकेज देती हैं, घर पे फ्री दे देंगी, गाड़ी फ्री। पता क्यों करती है ऐसा? वो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मालूम है क्यों करती है? वो कहते हैं कि लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोग, वो हमारी कंपनी की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे, जितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उतने ज्यादा बायोडाटा आएंगे, समझते हैं, रिज्यूम्स उतने ज्यादा अच्छे आएंगे, और फिर उसके अंदर से क्या की जाती है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को उकसाना, लोगों को अट्रैक्ट करना कंपनी की तरफ। किन लोगों को? जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे और खूब अच्छी जिनके पास वो है डिग्रीज हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कंपनी ऐसा करती है, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। जिसके अंदर एड्स आ जाती है, टीवी के अंदर भी कई बार ऐड आती है, Naukri.com पे भी ऐड आती है, कहीं पर अखबारों में बड़ी अच्छी ऐड आती है ना, देखी होगी आपने, अगर जाके ढूंढोगे आप, ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ये सब पढ़ने के बाद आप इसी में निकलने वाले हो। ये जो प्रोसेस अभी आप पढ़ोगे ना, स्टाफिंग प्रोसेस, ये आपकी लाइफ के साथ होगा, रियल लाइफ के साथ। ये मैनेजमेंट लाइफ के साथ नहीं होगा, रियल लाइफ के साथ होने वाला है। आप इसमें से गुजरोगे, आप इस प्रोसेस से निकल के जाने वाले हो। इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तब जब आप नौकरी ढूंढोगे और हाथ में डिग्री होगी ऐसे लगा के और आप घूम रहे हो, तब आपको समझ में आएगा ये प्रोसेस हम मतलब ऐसा होता है ना। तो लिखो, उसके बाद पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने अब इंटरव्यू लेना और सब टेस्ट लेने और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है इसके अंदर। सिलेक्शन में बहुत कुछ होता है ना, टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, बहुत ड्रामेबाजी होती है, फिर सिलेक्शन। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब मेल जोल करना। मतलब प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, भाई यहाँ पे आपकी जॉब होनी है, यहाँ चले जाओ, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। आप आज से जो है हिमाचल ऑफिस में बैठोगे, या आज से आप क्या बोलते हैं बंगाल ऑफिस में बैठोगे, या पंजाब कहीं भी बैठोगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब आपका पहला दिन होता है जॉब के ऊपर, तो छोटी सी गेट टुगेदर की जाती है। जो आपके एम्प्लॉइज पहले से ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनके साथ आपकी इंट्रोडक्शन करवाई जाती है, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट के उसमें ओरिएंटेशन, ठीक है जी, ये छोटा सा काम। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, उसके बाद हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आपको दी जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद यही प्रोसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद है परफॉर्मेंस चेकिंग। ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग मतलब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते ट्रेनिंग, काम से हटके ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद है परफॉर्मेंस चेकिंग, परफॉर्मेंस को चेक करना। यस, परफॉर्मेंस चेकिंग, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। और उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन दी जाती है उसके बेस पे। और लास्ट में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE लिख लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब
इसके अंदर आपको दिए जाते हैं बोनस, रिवार्ड्स, ये सब कुछ आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग में सब कुछ इंक्लूड है। स्टाफिंग स्टार्ट कहां से होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है? ये पता करना, ये एस्टिमेट लगाना कि कितने लोग चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट वाला उठ के बोल देगा तुम मैनेजर हो, कोई भी डिपार्टमेंट वाला बोलेगा सर मुझे 4 लोगों की जरूरत है, तो क्या 4 लोग ला दोगे आप? भाई यू आर अ डिपार्टमेंट मैनेजर, यू आर एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना, वो काम करता है, ये स्टाफिंग वो करता है। तो एचआरएम का आप मैनेजर हेड हो, उसके एचओडी डिपार्टमेंट के हेड हो एचआरएम के, आपसे कोई भी आके बोलेगा मुझे 4 लोग चाहिए, ऐसे थोड़ी लाके दोगे। पहले क्या करोगे आप? यू विल मेक एन एस्टिमेट। कैसे? आप उसको पूरा एनालाइज करोगे कि कितना काम वो डिपार्टमेंट कर रहा है, वो काम कितने लोग कर सकते हैं। वाकई में लोग कम है या सच्ची में लोग ज्यादा है, मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जब आप एनालाइज करो तो पता लगे कि ऑलरेडी 1 लोग फालतू भी है, एक यहाँ पे निकाल, यहाँ से एक, वो 4 लोग मांग रहा था, आपने एक निकाल दिया, ये भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले वो किया जाए, और एक बार वो हो गया, हाँ भाई लोग चाहिए, मान लो आप लोग चाहिए, अब क्या करोगे? रिक्रूटमेंट। उसके अंदर ऐड दी जाएगी, न्यूज़पेपर के अंदर सब कुछ किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? सिलेक्शन। फिर एक बार सिलेक्शन हो गई तो फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। और एक बार जब ट्रेनिंग आपको दे दी, फिर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी 3 महीने के बाद, जिसे कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद क्या चेक किया जाएगा? आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी प्रोबेशन पीरियड के बाद, 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। और अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही और आप बिल्कुल बढ़िया है तो क्या होगा? फिर उसके बाद प्रमोशन, और प्रमोशन के बाद सीओई। ये सारा प्रोसेस है और यही स्टाफिंग का प्रोसेस है। लेकिन इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, जब इसका हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज की डिटेल में घुसेंगे, एक एक पॉइंट की डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ये जो आपने अभी पढ़ा ना, दिस इज द कंप्लीट स्टाफिंग प्रोसेस। ये सब कुछ स्टाफिंग का ही पार्ट है जो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है जी। इसी को प्रोसेस कहते हैं। आप चाहो तो इसको स्टाफिंग प्रोसेस को आप याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले एस्टिमेट लगाना, फिर रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना, फिर परफॉर्मेंस चेक करना, प्रमोशन देना और लास्ट में सीओई। खत्म। इतना सही प्रोसेस है स्टाफिंग का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। आओ आगे बढ़े, आगे लिखो इन अदर वर्ड्स, शॉर्टकट में लिख लो आप या। अब आगे चलो, इन अदर वर्ड्स, ये स्टाफिंग की डेफिनेशन थी सारी। अब लिखो इन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में लिखते ना हर बार हम, सस्ती वाली, मतलब लेमन वाली। इन अदर वर्ड्स वी कैन से staffing function of management. In other words, we can say staffing function of management is concerned with obtaining utilizing with obtaining utilizing and maintaining a satisfactory 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 and satisfied workforce. Yeah, satisfactory and satisfied workforce. ठीक है जी, आगे चलो। स्टाफिंग इसी में आगे, स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ
फीलिंग, FILL, फीलिंग मैंने भरना, फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड, फीलिंग FILLING, फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग फील्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये है आपका कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग का मेन मकसद है और यही स्टाफिंग है। दिस इज योर मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिखवा दी, अदर वर्ड्स के अंदर भी 2 आ गई और मैंने ऊपर भी लिखवाई आपको स्टाफिंग क्या है। ठीक है जी, मतलब सही जगह पे सही आदमी का चुन के बिठाना, दैट इज स्टाफिंग। लेकिन स्टाफिंग ऐसे नहीं होती, पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो हम आगे पढ़ने वाले। आ जाओ नेक्स्ट चले, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। चलो फटाफट से करेंगे फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। ये टॉपिक नहीं है अभी बुक के अंदर, लेकिन एक बार कर लेंगे थोड़ा सा। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग लिखो, टॉपिक नंबर 2, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग करना है क्यों? लिखो पहला, नंबर 1, पूछने का फायदा क्या जो कराना ही है। लिखो पहला टॉपिक, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। फीचर्स के अंदर लिखो फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। तो पहला क्या हुआ पूछने का? ठीक है जी, और यहाँ से कल पढ़ेंगे आगे, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो कल यहाँ से